आप लोग कहां तक पढ़ाए थे? इससे पहले क्लास में आपको न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ा दिए थे। हाँ, हाँ पढ़ाना है। हम बोले ना कि आगे वाला सब पकलो ले सब बताए थे कि नहीं बताया? न्यूमेरिकल बताना था जिसका। हाँ, न्यूटन का शीतलन नियम कल बताए थे लाइव वाले सब लोग को। कल न्यूटन का शीतलन नियम में ये बात बता दिए थे कि उसको किसी वस्तु के ठंडा होने का दर धीरे धीरे उसमें लगा हुआ समय बढ़ने लगता। अर्थात न्यूटन का शीतलन नियम यह कहता है कि कोई भी चीज कितना जल्दी ठंडा होगी ये डिपेंड करता है कि उसके बाहर का वातावरण कैसा है। बाहर का वातावरण अगर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में कोई पानी खौल रहा है, उसको राजस्थान के मरुस्थल में रह दीजिएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और उसी को उधर लेके चलिएगा सियाचिन में और तुरंत ठंडा हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? ठंडा जम जाएगा बहुत जल्दी। तो किसी भी चीज के ठंडा होने की दर किस पर निर्भर करता है? बाहरी वातावरण के तापमान पर। बाहरी वातावरण के तापमान। इसका न्यूमेरिकल बता दिए थे। न्यूमेरिकल में हम आपको बताए थे 40%। कितना का? 40%, जिसे लगभग आप कह सकते हैं 1.5 गुना। देखिए अगर 50% का इंक्रीजमेंट होता है तो वो होता है 1.5 गुना, और 40% का मतलब होता है 1.5 गुना से 3 सा कम। जैसे 10 है तो 10 का 1.5 गुना 15, लेकिन आपके दिमाग में बैठा है कितना परसेंट? 40%। तो इसको कितना कर देंगे? 14 के आसपास। कितना? 14। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी कोई भी चीज को करना है 1.5 गुना से 3 सा कम कर दीजिएगा, मतलब 40% के आसपास। जैसे 100 डिग्री से 90 डिग्री होने में अगर इसे लग रहा है 20 मिनट, कितना मिनट? 20 मिनट। तो 90 डिग्री से 80 डिग्री होने में 1.5 गुना, 1.5 गुना से तनी कम करना है तो 1.5 गुना तो हो जाएगा 30। 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 30। तो इसको तनी और रोक दीजिएगा 27-28 के आसपास। तो इनसे पहले ही रोक दीजिएगा 40% का इंक्रीजमेंट करके कितना? 27 मिनट के आसपास। बस खत्म कहानी। इसमें 27-28 इसमें एक ऑप्शन रहेगा खड़े 20 का 20 लगेगा, एक ऑप्शन बहुत ज्यादा, एक ऑप्शन बहुत कम, एक ऑप्शन रहेगा आपके रियल आंसर के करीब में, आसपास में। नहीं समझ में आया? अब इसका न्यूमेरिकल का आपको पीडीएफ मिल गया होगा। ये पीडीएफ आज सबको मिल गया। लाइव में आप लोग को नहीं मिला? ये नहीं है, इसे तो मैथ है जी। 55, 50, 65, 116 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी परिणामी संख्या में निरंतर अनुपात हो जाए। ये सब मैथ का क्लास। देखिए लड़की लोग लड़का सबसे कहते हैं आप में मैथ के लिए आप क्लास जरूर करिए, और पीके सर का क्लास वो करिए जो लोग को मैथ से डर लगता है। जैसे आप जीएस के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं ना, शाम 6 बजे पीके सर का क्लास करके आप मैथ के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी एक और हॉल ले रहे हैं, तब मॉर्निंग में के लिए क्या होता है जब हमारा क्लास चलता है कोनो हॉल नहीं बचता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तब पता चलता है हमको कि बकलोलों की संख्या कितनी ज्यादा है। समझ गए तो तुम लोग भी? नहीं कोई बात नहीं। हम बताएं इतना लड़का सबको पढ़ाए, जो भी लड़की सबको किताब बोल देते हैं वो अलग बात है, लेकिन इतनी लड़की पढ़ती है सब, मतलब सुबह से शाम तक में हजारों पढ़ के चली जाती है। ये बताता है कि देश आगे बढ़ रहा है। लड़कों के भरोसे अगर देश आगे जा सकता था तो 1947 से 2022 आ गया, 75 साल बीत गया। क्या हुआ? तो आधा रोक के ये सब विकास में उतना भाग नहीं लेती थी, अब पढ़ लिख रही है सब। ये भी अब अच्छा बात है यहाँ पर। और आप लोग भी घर जाके दूसरी लड़की को प्रेरित कीजिएगा पढ़ने के लिए। ये ना कि पटना से 4 गो मेकअप का सामान लेके चले, देख रहे हैं, कॉपी किताब लेके जाया करो ताकि प्रेरित करिए वहां पर। और गांव में जाइए, लड़की लोग से भी कहते हैं समझो किसी चीज को, आप अगले 30 साल का आगे का प्लान लेके चलिए। गांव में जाइए तो जितना संस्कार से पहले रहती उससे डबल संस्कार में रहिए। वहां जाके कोई बड़ा बुजुर्ग मिले, प्रणाम चाचा जी, प्रणाम दादा, एकदम इज्जत से। लोग गांव के लोग अभी भी डरे रहते हैं ना लड़कियों को बाहर भेजने से कि बिगड़ जाएगी सब। ये मेंटेलिटी है, समझो। इसको चेंज कीजिए। आप जाके वहां आप देखिए
आप कैसे रहते हैं आपका कोई आंतरिक स्वभाव थोड़ी जानता है कैसा है, जिस तरह से प्रकट करते हैं वैसे ही। तो ये सब भी मिथ तोड़िए, ताकि लोगों के दिमाग में बैठे रे ये तो झूठे बोलते थे लोग, देखो तो उस शर्मा जी की लड़कियां कितना अच्छा हो गई नौकरियों हो गया, ये हो गया। तो इस सब में भी आप लोग आगे बढ़िए, ताकि सबको साथ लेके चलिए, और हर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि खाली एगो जीएस के भरोसे रिजल्ट नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। चलिए बाबू देखिए, हिस्ट्री बैच सुबह 7 बजे आएगा, 15 से 20 तारीख के बीच में। आज 9 तारीख है, 15 से 20, 10 है, बहुत जल्दी टाइम खत्म हो रहा है जी। चलिए, न्यूटन का शीतलन नियम, किसी वस्तु के ठंडा होने की दर बाहरी तापमान पर डिपेंड करता है। जैसे एक वस्तु को 80 से 70, देखिए 80 डिग्री से 70 डिग्री होने में 15 मिनट लगा, तो बताइए 70 से 60 होने में कितना लगेगा? लगभग 22-23 के आसपास लगेगा। तो कह रहा है, देखिए कितना समय लगेगा, आंसर में लिख रहा है, आंसर 15 मिनट से अधिक। एक वो ऐसे भी क्वेश्चन देता है, सुनिए आंसर ऐसे देता है कि 80 से 70 होने में 15 मिनट लगा है, तो 70 से 60 होने में, ऑप्शन सुनिए, 15 मिनट, 15 मिनट से कम, 15 मिनट से ज्यादा, क्या लगेगा? 15 मिनट से ज्यादा। तो वो इसका आंसर हो गया 15 मिनट से अधिक। कितना अधिक? लगभग 40%। उसके नीचे इसका क्या दिया है? फॉर्मूला दिया है। अब ये फॉर्मूला बहुत तगड़ा है भाई, देखिए Q1 बटा Q2, Q1 माइनस Q2 बटा T बराबर के बटा 2 माइनस थीटा माइनस थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको, इस पे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला में एक चीज याद रखिएगा, ये पहला टेम्परेचर है, ये बाद वाला टेम्परेचर है, मतलब ये गर्म वाला है, ये ठंडा वाला। जैसे 80 से 90 कहता था ना, तो पहला टेम्परेचर, बाद वाला टेम्परेचर। इसमें लगाया गया टी मतलब समय। ये शीतलन का ये गुणांक है, शीतलन नियतांक है, ये कूलिंग कांस्टेंट है के। ये पहला टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, दो पता ही है। ये कमरे का तापमान है, यानी बाहरी वातावरण का तापमान है। किसका है? बाहरी वातावरण का। किसी को कोई दिक्कत? किसका तापमान है? बाहरी वातावरण का। इतना सब इसमें क्या होगा आप समझिए, आंसर निकलेगा कैसे। सबसे पहले आपको दिया रहेगा कि किसी वस्तु को 100 डिग्री से 90 डिग्री होने में, 100 डिग्री से कितना होने में? 90 डिग्री होने में 15 मिनट समय लगा सपोज। तो बताइए 90 से 80 होने में कितना समय लगेगा, इस टाइप का। तो देखिए ध्यान से, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि कोफिशिएंट कभी नहीं बदलता है, जो नियतांक होता है वो कभी नहीं बदलता है। इसमें नियतांक के है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन समस्या ये है कि अभी आपको कोफिशिएंट का वैल्यू ही नहीं पता है, कोफिशिएंट का वैल्यू नहीं पता। लेकिन आपको क्वेश्चन 2 चरणों में दिया गया है। फर्स्ट स्टेप 90 से 80, 100 से 90 होने में 15 मिनट। सेकेंड स्टेप दिया है 90 से 80 होने में कितना। तो ये आंसर भी सॉल्व होगा 2 स्टेप में। पहले स्टेप में आपको हर चीज की वैल्यू पता है, और इसमें एग्जाम क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर भी दिया होगा। पूरे क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं। कितना से कितना होने में? हमको लगा कि जो उसमें आंसर दिया होगा वो दशमलव में नहीं आएगा, वो दशमलव में आ रहा है, तो हम लोग भी अपना लेते आते हैं। 80 से 90 होने में 10 मिनट, 100 से 90 से 80 होने में, 100 से 90 होने में 10 मिनट, तो 90 से 80 होने में कितना समय लगेगा, यही ना क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें रूम टेम्परेचर मान लीजिए, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आप देखिए, पहले स्टेप में आपको हर एक चीज पता है। Q1 पता है 100, Q2 पता है 90, समय पता है 20 मिनट। यहां भी Q1 100, Q2 90 और कमरे का टेम्परेचर 30। यानी पहले स्टेप से हमें क्या निकलेगा? K की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप से हमें K की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? अब जब K की वैल्यू निकल गई तो K क्या कभी चेंज होगा? इस क्वेश्चन के लिए K चेंज नहीं होगा। अब जब K निकल गया तो अब दूसरे स्टेप में चलेंगे। दूसरे स्टेप में हमें Q1 पता है 90, Q2 पता है 80, हाँ 80। T पता है? नहीं, T निकालना है।
कोई दिक्कत नहीं, टी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पहले स्टेप के मदद से किसकी वैल्यू निकल गई, के। यहाँ किसकी वैल्यू रख देंगे, के का। फिर किसका रखेंगे, Q1 Q2 बटा 2 और रूम टेम्परेचर पता है। तो ये आपको क्वेश्चन भी 2 स्टेप में दिया रहता है और आंसर भी कितने स्टेप में निकलेगा, 2। फर्स्ट स्टेप की मदद से क्या निकालेंगे, के, और सेकेंड स्टेप की मदद से क्या निकालेंगे, समय। निकाला जाए, देखिए। हाँ बोलो। अरे छोड़ो ना यार उसको, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कहां दे दिया स्मॉल ब्रैकेट, यहां देखिए ध्यान से, ये तो औरों खखोर रहा है, के ऐसे निकल जाएगा, देखो ध्यान से। के की वैल्यू निकाला जाए, निकालिए इसमें, इसको ये क्वेश्चनों में जगह नहीं बचेगा इससे, दूसरे पेज पे निकालते हैं। Q1 माइनस Q2 बटा टी बराबर Q1 प्लस Q2 बटा माइनस 100 डिग्री टेम्परेचर था ना, 100 माइनस 90, क्योंकि 100 माइनस 90 होने में कितना टाइम लगा था, 20 मिनट लगा था। देखो 100 से 90 होने में कितना लगा था, 20 मिनट। तो ये लिख दिए। के की वैल्यू निकालनी है, के खड़े रहने दीजिए, 100 प्लस 90, 100 प्लस 90 बटा 2 माइनस कितना डिग्री है, माइनस टी। इसको अंदर ही निपटा दीजिएगा लोग, के को बाहर छोड़े रहिएगा, अंदर निपटा दीजिए। देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना बटेगा, 10 बटा 20, 10 बटा 20 बराबर के बटा 190 बटा 2 माइनस 30, इधर से कट जाएगा 1 बटा 2 बराबर, इससे काटिए, कितने बार में कटे, कितनी बार में, 95। 95 में से 30 घटाइएगा, कितना बचेगा, 65। 95 में से 30 घटाएगा 65, कितना हो गया, नहीं हो गया 65। अब 65 में किसका गुणा होगा, के। तो 65 के, इधर क्या हो गया, 65 के। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए। अब इसके बाद आगे कैसे निकालेंगे, इसको ये इधर गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, क्या जी, नहीं जी, बुक उसमें दे दिया आपके मटेरियल में, आपको मटेरियल में दे दिया है। तो इसको सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालेंगे, किसका, के का। तो बताइए इधर गुणा है, भाग जाएगा इधर, 1 बटा कितना हो गया, 130। किसका वैल्यू निकल गया, के, किसका, के का। बस के का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, के का काम खत्म। अब इसके बाद दूसरा स्टेप फिर निकालेंगे, Q1 माइनस Q2 बटा टी बराबर, अब की बार हमें क्या पता है, के Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस थीटा है, थीटा कितना डिग्री है। अब की बार टेम्परेचर कितना हो रहा है, दूसरे स्टेप में टेम्परेचर 90 से 80, रूम टेम्परेचर। अब की बार यहां क्या लिखेंगे, 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 बता टी पता है, नहीं, के पता है, 90 प्लस बटा 2 माइनस थीटा। सॉल्व कर लेंगे, अभी क्या निकलेगा, टी निकल जाएगा, कितना आ रहा है, 23.6, बड़ा तेज निकाल ली सब। ऊपर हो जाएगा 10 बटा टी। बताइए 90 में से 80 गया 10, 1 बटा 30 यही रहने दे, 90 और 80 जोड़िएगा 170 बटा 2 माइनस 30, 170 में से 2 का भाग दीजिएगा, इसमें भाग दीजिएगा, कितना आएगा 85। अब 85 में से 30 घटाएंगे 55, कितना आएगा 55। अब आपको अब निकाल लेंगे, अब तो ये हो गया 55 बटा 130। इधर के बच गया, इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं ना इसको,
एक बार पहले लिख लेते हैं तब सॉल्व करिए, वरना उधर कैसे। 10 बटा कितना बचा है 30, इधर 55 बटा 130, 130 का इधर गुणा होगा तो बताइए कितना हो गया 1300। आइए 55 इंटू टी, 55 टी, इस 55 को इधर भाग दीजिए, 1300 बटा 55 कितना आ रहा है, टी बराबर 23.6, कितना आया 23.6, कितना समय लगेगा 23.6, कितना 23.6, समझ में गया, कितना लगा 23.6। आगे देखिए यहाँ पे इसमें कितना समय लगा था 20, यानी आंसर कितना आया लगभग 24, कितना आया है 24। अब आप कहेंगे 40% तो है नहीं यहाँ पर, तो डिपेंड करता है, रूम टेम्परेचर भी तो यहाँ नहीं था, रूम टेम्परेचर 27 होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, बात समझो बाबू, यहाँ पर रूम टेम्परेचर होता कितना है 27, हम लिए कितना है, तो ओवरऑल सब में गड़बड़ होगा कि नहीं। तो देखिए एक खुद से बनाया गया क्वेश्चन जो अभी एट रैंडम बना दिए हम आपके सामने, वो रियल से उतना मैच नहीं करेगा। रूम टेम्परेचर 27 होता है, 38 तो होता नहीं है, 27 तो 3 डिग्री आगे पीछे किए हैं तो उसमें भी आंसर। और लेकिन आप देखिए यहाँ पर आप लगभग में आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं। इसका 40% कितना होगा, 20 का 40% हो जाएगा 27-28 के आसपास, और आंसर आपका लगभग कितना आ रहा है 24। तो देखिए आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाएंगे ना तो देखिए कितना झमेला है, बहुत ज्यादा झमेला है कि नहीं। सीधा आपको क्या करना है 40% का इंक्रीजमेंट करके निकाल देना, आसपास में मार देना। ज्यादातर संभावना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है वो बस ये दे देगा आपको, सिंपल सा देता है कि 100 से 90 होने में अगर 20 मिनट लगा है तो 90 से 80 होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन रहेगा 20 मिनट से कम, 20 मिनट और 20 मिनट से ज्यादा। कौन होगा 20 मिनट से ज्यादा। न्यूटन का शीतलन नियम जो होता है वो सिंपल सा है आपका कि बाहरी वातावरण पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत। उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, वाष्पन। क्या है वाष्प, ये पढ़ा दिए हैं आपको, गलती से यहाँ आ गया है, वाष्पन नहीं पढ़ा दिए हैं। ऊष्मा संचरण की 5 विधियां बताए थे, ठोस में चालन, द्रव और गैस में संवहन, निर्वात में विकिरण, भाप बन के उड़ना वाष्प, हवाओं में क्षैतिज गति अभिवहन, पढ़ा नहीं दिए थे। घड़े का पानी ठंडा होना वाष्प, कुत्ते का जीभ निकाल कर देना वाष्पन, पसीने में जब पंखा चलाते हैं ठंडा किसका, वाष्पन के कारण, बता तो दिए थे आप। घड़े का पानी ठंडा होना वाष्प, पसीना सूखने पर ठंडा वाष्पन, ठंड के दिनों में उष्मा बचाने के लिए पत्तियां गिरा देती है वाष्पन। देखिए गर्मी के वाष्पन जब भी होता है ना तो उष्मा लेके क्या हो जाता है, उड़ जाता है। वाष्पन उष्मा लेके क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब पेड़ पौधों को ठंडी में खुद ठंडा लगता है और पत्तियां हमेशा क्या करती हैं, सब वाष्पन यानी वाष्प उत्सर्जन करते हैं। तो पत्तियां अगर वाष्प बन के उड़ेंगी तो पत्ती के अंदर उष्मा को लेके क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और ठंडी के पास पेड़ पौधे को अपने उष्मा नहीं है, और जो बचल उष्मा अगर वाष्पीकरण के द्वारा अगर लेके उड़ गया तो पेड़ को क्या लग जाएगा, ठंडा। इसलिए पेड़ पौधे ठंडी के दिन में अपनी पत्तियां गिरा देती है, गर्मी के दिन में भी गिरा देती हैं। रीजन क्या है कि वाष्पन होगा तो पानी को लेके जाएगा, गर्मी के दिन में पानी की कमी तो फिर पत्तियां गिरा देती है। तो पेड़ पौधे 2 सीजन में अपने पत्तियां गिराते हैं, ठंड के दोनों का। देखिए पत्ती का मेन काम होता है वाष्पन, पानी को भाप बना के उड़ाना। पानी जब भाप बन के उड़ता है तो 2 चीज गायब कर देता है, एक वहां से पानी लेके उड़ जाता है, दूसरा वहां से उष्मा लेके उड़ता है। गर्मी के दिन में पतझड़ के समय में इसलिए पत्तियां गिराती हैं कि पानी को बचा सके, और ठंडी के दिन में क्यों, उष्मा बचा सके। तो ठंड के दिन में पत्तियां अपने पेड़ पत्तियां गिरा देते हैं किसके लिए, और गर्मी के दिन में जल बचाने के। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की कह रही है कि माँ शादी में चल गई है और हम खाना बना रहे हैं, हमको नहीं आता है बनाने। लड़की को खाना बनाने नहीं आए तो अच्छी बात नहीं है, समझना कि बहुत गड़बड़ बात है, समझना कि नहीं, बहुत दिक्कत होगा तो आगे। नहीं समझ में आया। कई लोग अपने लड़की लोग को कहते हमारी बबनी खाना बनाएगी,
हाँ, खाना मत बना, अपन काम खुद से कर। तो खाना बनाना मत तो बरसो तू करा दे बहुनी बेरिश के ती हमारी बेबनी बाल झाड़ेगी लिया हमें झाड़। अजब हाल है, जिसके यहाँ जाएगी इतना खतरनाक उसको चौपट है। आप में से कितना लोगों को खाना बनाने नहीं आता है? देखो बकलोलिया सब नहीं बनाने आता है, सीख लो लोग, सीख लो, जरूरी चीज है। हाँ? अब अगला टॉपिक है उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। खाना बनाने नहीं आता है, अजबे। अगर कोई लड़का लड़की लोग बताओ कर कहे कि हमको दाढ़ी बनाने नहीं आता है, कैसा लगेगा? अजब टाइप का लगेगा ना। इसमें कौन सा बाहर चीज है यार, घर में देखते देखते सीख जाना चाहिए। बता दाढ़ी बनाने नहीं आता है, छील देगा एक और का खते गायब कर देगा। ये सब चीजें खुद की चीजें खुद से कर लेना चाहिए, इसमें कौन बड़ा बात है। आप खाना बनाने का फाउंडेशन को नहीं, खाना बनाने आना चाहिए एकदम हर हाल में, सबको आता है, और बढ़िया बनाने आना चाहिए, बढ़िया। इन्हें कि ऐसा बना दे पता चले जेल में खा रहे हैं। देखो उष्मागतिकी क्या होता है? उष्मा पाकर कोई चीज अगर गति करने लगता है तो उसे कहते हैं उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक। उष्मा पाकर अगर कोई चीज गति करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उष्मागतिकी। नाम से ही स्पष्ट है, उष्मा पाके गति करेगा तो क्या हो जाएगा? उष्मागतिकी। उष्मागतिकी का पहला एग्जाम्पल आप देखे होंगे बचपन में, मेला में गए कभी? बचपन में तो खूब मेला किए होंगे। मेला में ना आप अगर जाएंगे तो एगो इस टाइप का नाव मिलता था, देखे नाव रहता था इस टाइप का, और इसके अगवा एगो झंडा लगा रहता था। इसमें ना एगो दिया जला के रखना होता था, चम्मच में रखे हैं, यहाँ पे एगो चम्मच देता था, उसमें दिया जला के अंदरवा रख दीजिए और इस नाव को पानी में रख दीजिए। थोड़े देर बाद वो नौवा चलने लगता था, टक 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 करने लगता था। रीजन क्या था कि जब इसमें हम लोग रखते थे दिया को अंदर, तो ये ऊपर से ढक्कन लगा होता था, ठीक है। और जब दिया रखते थे तो दिया का जो भाप धुआं निकलता था वो इस ढक्कन के अंदर रह जाता था। तो कुछ ही धुआं ही बाहर से निकलता था, बाकी ढक्कन को कर्व कर देते थे सब, और उसको धुआं निकलने के लिए एक ऊपर से पाइप देते थे जो नीचे नीचे आया रहता था, इधर की ओर नीचे नीचे। पाइप कहाँ आया रहता था? पीछे की ओर। तो धुआं बनेगा इस ढक्कन के अंदर, और उसके बाद वो ऊपर जाएगा और ऊपर पाइप रहेगा, और वो पाइप के थ्रू धुआं किधर से निकलेगा? इधर से। और न्यूटन का तीसरा नियम, अगर क्रिया इधर हो रही है तो प्रतिक्रिया इधर हो, चल दिया वो टक 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 करके चल देता था। हम लोग के समय ये बहुत फेमस चीज था। आप लोग नहीं देखे? नहीं देखा है तुम लोग? तो लोग वो डमरू वाला है, लोग डक 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 डक। ये 20 रुपया में, 20 रुपया का कर दिया ये। हम लोग इसको 3 रुपया में खरीदे थे। ये सब हम लोग के समय का ये सब खिलौना हुआ करता था। आगे बढ़ जाए, यही है उष्मागतिकी। उष्मा दी है, क्या करने लगता है? गति करने लगता है। क्या हो गया वो? उष्मागतिकीय निकाय, थर्मोडायनामिक उष्मागतिकीय निकाय। उष्मागतिकी के 3 नियम है। उष्मागतिकी के कितना नियम? 3। उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पे है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह कहता है कि उष्मा जो उत्पन्न हुई है वो बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, वह दूसरे रूप में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण यही करता है कि ऊर्जा बर्बाद नहीं होता है बल्कि दूसरे रूप में बदल जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। वो कहता है कि अगर कहीं पे भी उष्मा दीजिएगा तो बर्बाद नहीं होगा बल्कि किसी न किसी दूसरे रूप में बदल जाएगा, दूसरे रूप में बदल जाएगा। इसमें आपको उष्मागतिकी के तीनों नियम दिए गए हैं। अब इसको समझिए। Q बराबर, पहला नियम में होता है कि किसी वस्तु को दी गई उष्मा Q बराबर डेल्टा U प्लस W। ये समीकरण है, समझिए इसको, आप इसको अच्छा से समझिए। जैसे अगर किसी Q जो है दी गई उष्मा है, डेल्टा U है उस मशीन में कितनी गर्मी सोख लिया, मशीन ने कितनी गर्मी सोख लिया, और W जो है मशीन ने कितना काम किया। जैसे जो नाव अभी हम आपको बताए थे कि ऐसे जो नाव आती थी ऐसे ढका हुआ, इस नाव में जैसे आप यहाँ दिया जलाएंगे तुरंत नाव नहीं चलती थी, थोड़े देर बाद चलती थी।
क्योंकि अगर किसी चीज को उष्मा दीजिएगा तो टोटल उष्मा का वह कुछ भाग मशीन खुद गर्म होने में ले लेगा, और जब मशीन फुल टू गर्म हो जाएगा तभी मशीन आगे W पर वर्क करेगा। विदाउट गर्म हुए मशीन वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप में से जितने लोग बचपन में नाव चलाए होंगे वो सब लोग क्या होंगे, देखे होंगे थोड़े देर बाद वो टक 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 करके चलता हो। नहीं समझे? नहीं समझे सब? चलिए समझिए, लड़की कितना ईमानदार है, तुरंत बोल देती नहीं समझे सर। ऐसे समझिए, आप लोग के भाषा में समझाते हैं। कौन चीज समझिए? W लिखा यही समझ गई। देखिए लड़की लोग का एग्जाम्पल समझिए। आप तावा पे रोटी बनाती होगी, हाँ, तावा को देखिएगा ध्यान से कि नीचे से उष्मा मिलता है इस तावा को, तो कितना उष्मा मिलता है? Q। लेकिन तावा रोटी तब तक नहीं बनाएगा जब तक अपने लिए वो खुद तावा को गर्म ना कर ले। ऐसे तावा रख के धाए दे रोटी फेंक दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा ना। पहले ससुरा उसको क्या चाहिए? डेल्टा U। तो पहले तावा क्या होगा? गरम। और जब गरम हो जाएगा तब बची हुई उष्मा से वो काम करेगा। कौन सा काम करेगा? रोटी बुला देगा। अब उसमें जो बनाना है बनाइए, भुजिया भूज दीजिए उस पर, हाँ आलू का चोखा भूज दीजिए, जो करना है करिए। लेकिन पहले आप जितना Q उष्मा दिए हैं वह Q उष्मा डायरेक्ट W में नहीं बदलेगा। डायरेक्ट W में बदल जाएगा। ये बताओ, गैस का चूल्हा अगर नीचे से 100 कैलोरी ऊर्जा दिया तो क्या रोटी को 100 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी? सवाल पैदा नहीं होता है। इस 100 कैलोरी में से कम 20 कैलोरी तो क्या खा जाएगा? तवा खा जाएगा। अब बचा हुआ 80 कैलोरी रोटी को देगा हम। तो बताइए उष्मा बर्बाद हुआ या चेंज हो गया? इधर कितना था? 100। इधर भी कितना है? 100। बशर्ते बस उधर 100 एक की जगह था, यहाँ 100 क्या हो गया? बढ़ गया। तो उष्मा गतिकी का नियम क्या उष्मा को बर्बाद करता है या परिवर्तित कर दे? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर। यह किस पर आधारित है? ऊर्जा संघ। किस पर आधारित है? हाँ बोलो। किस दुनिया में दौड़ता है तो एनर्जी लॉस होता है? दौड़ रहा है तो गति जो उसके अंदर जो खाया है वो उसकी रासायनिक ऊर्जा है। रोटी चावल खाए, दौड़ गए तो काइनेटिक ऊर्जा में बदल गया। पढ़ा दिए थे वर्क चैप्टर में, नहीं आया था ये? बताओ, हम खाना खाए हैं वो रासायनिक ऊर्जा थी, हमारे मांसपेशियों में आ गए, पेशीय ऊर्जा हो गई। पढ़ा दिए ध्वनि ऊर्जा में, खत्म हो गई। अब ध्वनि ऊर्जा को ये ले गया विद्युत ऊर्जा में, ये विद्युत ऊर्जा को दिया स्पीकर में, स्पीकर दे दिया आपको। ऊर्जा हमेशा डायरेक्ट एक स्टेप में खत्म नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताइए, अगर आप चाहते हैं रोटी फटाक से फूले तो तावा पतला और छोटा रखना पड़ेगा। नहीं समझे? क्योंकि जितना मशीन छोटा उसका लिए डेल्टा U उतना कम। अब फटाक फटाक काम करेगा। तावा हटा देते हैं, हाँ देखो लड़की जब कितना होशियार है सब यहाँ पर, लगिए होशियार हो गई है लड़की। ये होता भी है, समझिए ध्यान से। जब होटल में जल्दी बुलाना रहता है ना तो बस रोटिया को सेक देता है सब थोड़ा देर तक तावा पे, ताकि वो ऐठाए नहीं तो बहुत खचरा होता है ससुरा, ऐसे झुक जाएगा वो। और तनी सा सेक दीजिएगा ना तो झुकेगा नहीं। तो तनी सा किस पे सेक दिया जाता है? तावा पे। और उसके बाद डायरेक्ट आग पे, और डायरेक्ट आग पे देंगे तो क्यों डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? डम। किस में? डब। देखो लड़की सब कितना होशियार हो गई है सब, समझ में कि नहीं? तू होशियार है बकलोल कहीं का, तुमको छोड़ के सब लड़का होशियार है। होशियार। ये बताइए बाबू, अगर हमको डायरेक्ट, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आप सब चीज को आग में डाल दे, जैसे चावल बनाना है तब ओकरो भूज दे समझिए बाबू। तो अगर हम मशीन को छोटा या पतला रखेंगे तो उसके लिए डेल्टा U बहुत ही कम। देखिए ध्यान से, मशीन अगर बहुत ज्यादा होगा और उसको अगर आप 100 कैलोरी ऊर्जा देंगे तो ससुरा 80 अपने घोट जाएगा। अब 20 को क्या देगा?
काम करने को लिए देगा। जैसे इतना मोटका तावा रख दे ट्रेन की पटरी के नहीं समझे तो पता चला गैस खत्म हो जाएगा। जैसे 4 गो तावा एक के ऊपर एक रख दीजिए और के ऊपर रोटी रखिए, नीचे से आग लगाइए, पता चलेगा 100 कैलोरी में से 90 कैलोरी तवे को उठ जाएगा। और उसके बाद कितना मिलेगा? यानी मशीन जितना छोटा, दी गई ऊर्जा फटाक से किस में बदलेगी? वर्ग। अब मशीन जितना बड़ा उतना देर से वो काम करेगा। मशीन छोटा फटाक से काम कर, मशीन छोटा थोड़ी ऊर्जा लेगा किस में? डेल्टा यू में। अब बाकी ऊर्जा काम कर। अब मशीन बहुत बड़ा पहले अपने लेगा, पहले डेल्टा यू आता है। जब तक मशीन अपना मन भर नहीं ले ले तब तक आगे भेजता ही नहीं है, नहीं भेजेगा आगे। यही रीजन। अब तो बताओ बुलेट ज्यादा बड़ी है या फिर स्कूटी? बुलेट। अब स्कूटी में देखिए, स्कूटी का इंजन इतना छोटा, स्कूटी को जैसे ऊर्जा मिला फटाक से स्कूटी का इंजन गर्म हो गया और तुरंत बचा हुआ ऊर्जा को किसको दे देगा? हम। फट फट स्कूटी भागेगी, नहीं समझ गया? तो देखते हैं ना स्कूटी फटाफट भाग जाती है। अब जब बुलेट को देखिए, बुलेट का इंजन है इतना, जितना भारी बुलेट होता, स्कूटिया बराबर तो बुलेट का इंजन वहां होता है, बहुत भारी होता है बुलेट, समझा गया कि नहीं? तो उसके लिए डब्ल्यू डेल्टा यू क्या है? ज्यादा चाहिए। अब बुलेट स्टार्ट कर देंगे तो इंजन में जब देंगे तो फिर जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, गरम धीरे 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 आधा घंटा ले लेगा, 20 मिनट ले लेता है बुलेट का इंजन 100% गर्म होने में। तो बुलेट का असली मजा 20 मिनट बाद है, जब पूरा हीट हो जाएगा ना तो हॉर्न की जरूरत नहीं, उसमें भट 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 बोलेगा। हार्ले डेविडसन एक गाड़ी थी, 3 लाख से शुरू होती थी और सोच रहा 50 लाख तक जाती थी। उसकी गाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी इंजन की आवाज, भड़ 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 भड़। वो कंपनी बंद हो गई भारत में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ऑर्डर दे दिया था कि ज्यादा आवाज वाली गाड़ी नहीं चल सकती है। अब बुलेटो ज्यादा आवाज नहीं करती है, देखते हैं। अब साइलेंसर वाला आ गया है बुलेट वगैरह, इकरा अलगे कानून रहता है करिए। अब तो बुलेट और ज्यादा आवाज करने वाला, वो खराब बुलेट दे दिया है तुमको कोई। अभी भी पुरानका बुलेट सर्कस वाला गाड़ी देख लिए क्या? सर्कस में एगो मौत के कुआं वाला गड़िया होता है, अरे उस ससुरा इतना तेज आवाज करता है कि दूसरा कुछ सुनाइए नहीं देता है वहां। तो कोई भी गाड़ी जो पुरानी मॉडल है उसमें अभी क्या है, आपकी आवाज आ सकती है, लेकिन 2020 के बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां होंगी उसमें एक लिमिटेड साउंड से ज्यादा आप नहीं रख सकते। अभी नया बुलेट देखिएगा ज्यादा आवाज नहीं करता, समझ गया? बुलेट आप समझती, स्कूटी को बुलेट नहीं कहा जाता है। बड़ा गाड़ी होता है बुलेट, इस तरह से बड़ा, इस तरह। क्या सोच ले, बंदूक का गोली समझिए सब क्या बुलेट? लड़की जब कुछ कुछ सोच ले, बंदूक की गोली को भी बुलेट कहा जाता है। वही करिए कि सर आवाज तो करता है बंदूक की गोली से, धाए सोचिए। ओहो, हम मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, बुलेट। अब ये करिए कि बंदूक तो आवाज करता ही है, वो बुलेट नहीं है। अब एक बात बता बाबू, बुलेट चलाने से पहले ओकरा बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हीट देना। अच्छा, एक चीज और देखिए, बुलेट का बाप तो होता है ट्रक। अब ट्रक है ना, ट्रक को जितना इंजन उसकी उष्मा देगा वो उतनी उष्मा को कभी भी कार्य में नहीं बदले। पहले कहेगा कि हमको क्या करो, हीट करो। इसलिए जितने लोगों को देखिएगा, ट्रक रात में जब बंद रहती है, सुबह स्टार्ट होकर उसको 15 मिनट छोड़ देता है। कोई भी ट्रक स्टार्ट होकर तुरंत नहीं जा सकती है, चलवे नहीं करेगी। अगर खाली है तो चल जाएगी, लेकिन अगर लोड है चलेगी ही नहीं वहां पे। रात में अगर बंद हुई है तो रात में बंद है मतलब इंजन उसका ठंडा है। अब मान के चले कहीं दिन भर में चल के आई है, ड्राइवर कहीं चाय के लिए उतरा तो इंजन तुरंत थोड़ी ना ठंडा हो जाता है, तब वो चल जाएगी। लेकिन रात भर अगर ट्रक बंद है और उसके बाद अगर उसको स्टार्ट करेगा तो 15 से 20 मिनट ट्रक की इंजन को क्या चाहिए, हीट होने में। नहीं तो स्केलेटर मारेंगे तो फूक 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 करने लगेगा, कहेगा दूर ससुरा तो नहीं। अभी हमारा भूख पूरा ही नहीं हुआ तो सीधे हमरा से कामें कराने लगा जो बंद हो जाते हैं। तो देखते हो कभी कभी ट्रक क्या हो गया, एयर ले लिया है, समझ गया कि नहीं? इसलिए रात में अगर ट्रक बंद कर देगा तो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम, पहले वो इंजन चालू करेगा, इंजन से बनी हुई उष्मा टोटल किसको दे देगा, इंजन को ले ससुरा तुरंत अपना हीट हो। और जब वो पूरी तरह हीट हो जाएगा तो ड्राइवर को एक्सपीरियंस हो जाता है चलाते चलाते, यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, लोड ले लेगा, तब चल जाएगा। ट्रक का तो बाप है ट्रेन का इंजन।
अब समझ में आया कि ट्रेन का इंजन ससुरा ट्रेन कितनों दिन खड़ा रहती है, बंद नहीं करता है। क्योंकि ससुरा अगर ट्रेन का इंजन डीजल बचाने के लिए बंद कर दिया तो पहली बात उसमें 40 गो चेकलिस्ट होता है। बड़ी जहाजों को इंजन या इस चीज को चालू करने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, चेकलिस्ट आपको मिलता है। हाँ, एमसीबी गिरा दिए, लाइट ऑन कर दिए, ब्रेकिंग सिस्टम देख लिए, साउंड चेक कर लिए, ये सब। तो ऐसा नहीं है मोटरसाइकिल के तरह चाबी ऐठे चल दिए, उसका पूरा प्रोसीजर होगा। पहली बात कि पूरे चेकलिस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हर लिस्ट को कि किस किस चीज में पावर सप्लाई दिए कि नहीं दिए। तो 5 मिनट तो चेकलिस्ट में बर्बाद हो जाएगा। इंजन बंद कर दिए तो इंजन ही जब स्टार्ट करेंगे तो कहेगा अब हमारा आधा घंटा दे के तुम छोड़ दे। आधा घंटा लेंगे हम इतना बड़ा इंजन को किसे होने में, गर्म करने में। और उधर स्टेशन मास्टर ग्रीन सिग्नल दे ले जाओ तो कहेगा कि हम दिमाग ना लगा रहे थे सरकार का तेल बचाने के लिए। तले पिछवा से कोनो सुपर फास्ट आएगा और धो देगा, जा तेल बच गया, सब तेल निकाल देगा। इसलिए ऊष्मागतिकी का नियम कहता है कि इंजन को हीट रहने दीजिए, क्योंकि पहली ऊर्जा वो किसमें ले लेगा। अब आप बताइए, ट्रेन का इंजन बंद होते देखे जल्दी 5-5, 6-6 घंटा खड़ी रहती है तो चालू रहता है, क्योंकि वो न्यूट्रल करके छोड़ देता है ताकि उसमें क्या रहे, बरकरार रहे, ताकि उसका डेल्टा यू प्रॉपर रहे। और जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ तुरंत वो क्या करेगा, गियर लगाएगा, तुरंत बाकी नई उष्मा जो डालेगा उसमें, उससे क्या होगा, चल देगा। कभी बंद करता है, कभी नहीं बंद करेगा, गड़बड़ा जाएगा। बंद हो गया तो जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, तेल बचाने के चक्कर में खेला हो जाएगा। एनडीए का रिजल्ट, हाँ बाबू एनडीए का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट हो गया एनडीए में। हम लोग का जो सपना है आगे जाके जल्द पूरा होगा। एनडीए का तो आ गया, लेकिन ससुरा पीसीएस ने चौपट कर दिया। पीसीएस ने उसने पूरी तरह से चौपट कर दिया। सब बताइए, किसी को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में दिक्कत है? लड़की लोग को ऊष्मागतिकी का पहला नियम किस पर आधारित होता है? आगे बढ़ जाए। सबमरीन का इंजन अलग चीज होता है, उसको साइलेंट किया जाता है। कोई भी चीज का इंजन बंद नहीं किया जाता है बड़ी चीजों का। अब जैसे हवाई जहाज है तो हवाई जहाज के इंजन बहुत बड़ा नहीं होता, उसमें आपको जेट इंजन लगा होता है। समझा गया? जेट इंजन का कंसेप्ट अलग होता है। जेट इंजन जो होता है काफी फ्यूल एफिशिएंट होता है, उसमें लैग नहीं होता है, गियर नहीं हो सकता, पिस्टन नहीं हो सकता। पिस्टन देंगे जहाज ही गिर जाएगा, क्योंकि पिस्टन पर लैग आता है। आगे इंजन पढ़िएगा, पिस्टन पे क्या होता है, लैग। टर्बो फैन में लैग नहीं आएगा, जिसमें टर्बो नहीं रहेगा उसमें और लैग आएगा। तो ये लैग, जहाज में लैग नहीं हो। लैग मतलब समझते हैं, थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा क्या होता है, गैप। जैसे गाड़ी चलती है ना, 4 व्हीलर जब चलती है तो उसमें हल्का गैप आता है। जो इंजन जो होता है ना, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। तो जब ऊपर जा रहा होता है उस समय पावर नहीं मिलता है, जब नीचे आता है ना, दबाता है चक्का को, तब क्या मिलता है, पावर। तो ऐसा हवाई जहाज में मिलेगा, एक बार पावर मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा, तो ऐसे ऐसे उड़ेगी। इसलिए उसमें क्या लगाया जाता है, जेट इंजन। जेट इंजन में पिस्टन नहीं घूमता है, बल्कि मोटर घूमता है। वो गोल गोल घूमेगा, उसमें पावर लैग नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे हम लोग चलते हैं तो पावर लैग मिलेगा। देखिए, जब तक पैर हवा में है तो उतना पावर नहीं है, जैसे पैर लगेगा पावर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तो समझ में आ गया होगा। हाँ, गधा कहेगा ट्रैक्टर में कर रहा है, ट्रैक्टर में भी वही होता है। ट्रैक्टर चलते, कोई भी चीज चलते स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अच्छा से काम थोड़ी करेगा। बुलेट क्या कहेगा कि हमको चलाओगे तो नहीं चलेंगे। ट्रक भी कहेगा चलाओगे चलेंगे, फिर इंजन खराब हो जाएगा आपका, स्पीड नहीं पकड़ेगा, पावर नहीं देगा, इंजन खराब हो जाएगा। बहुत सारा चीज होता है। चलने के लिए थोड़ी कहेगा कि नहीं कहेगा कि बकलोल आदमी खरीद लिया हमको। अगला नियम क्या है, द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ये ऊष्मा के संचार को बताता है। किसे बताता है? क्या लिखा गया है, ठीक लिखा है? ऊष्मा के संचार को बताता है। ये 2 चीजों को कहता है। कहेगा कि हमेशा ऊष्मा गर्म वस्तु से किधर जाएगी, ठंडी वस्तु की। हमेशा गर्म से किधर जाएगी, ठंडी की ओर जाएगी। हमेशा गर्म से ठंडा। लेकिन अगर कोई 2 चीजों का तापमान समान है, अगर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम संचार को बताता है और ये कहता है कि वह ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक जाएगी और तब तक न जाती रहेगी जब तक दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाए। अर्थात जब 2 चीजों का तापमान बराबर है तो क्या उसमें ऊष्मा का संचार होगा? नहीं।
तो यही नियम है कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम संचार को बताता है कि गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जाएगी और तब तक जाएगा जब तक दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता है। अब एक बताइए, एक चीज है 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है उसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, क्या इसमें ऊष्मा का संचार होगा? नहीं। तो इसमें दो नियम, गर्म से ठंडा में जाएगा और तब तक जाएगा जब तक बराबर ना हो जाए। उसी को और घुमा के कहना चाहते हैं तो इसका एक और बन जाएगा कि दो चीजों का अगर तापमान समान है तो ऊष्मा का संचार नहीं होगा, ऊष्मा का संचार नहीं होगा। तो ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसे समझाता है? संचार। किसे बचाता है? संचार। हालांकि दुइये को नियम है ऊष्मागतिकी का, हम तीसरा बता देते हैं, इसे जीरोथ लॉ भी कहते हैं, जीरो लॉ या शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का जीरो लॉ या शून्य नियम उटपटांग नियम है, सुनिएगा तो हंसिएगा। अगर कोई वस्तु है ए, अगर कोई वस्तु है इस और कोई वस्तु है बी, कोई वस्तु है सी, उटपटांग नियम है, सुनिएगा तो हंसिएगा। कहता है कि अगर ए का तापमान बी के तापमान के बराबर है और बी का तापमान सी के तापमान के बराबर है तो ए का तापमान भी सी के तापमान के बराबर हो जाएगा। इसी को जीरोथ लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोथ। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, जीरोथ लॉ या ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। नहीं समझ आया? इसलिए इसको कहीं किताब में देवे नहीं करता है, ऊष्मागतिकी का दुइये नियम देके छोड़ देता है। ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम? जीरोथ लॉ। समझ में आ गया? ऊष्मागतिकी का जीरो लॉ। अगर ए का तापमान बी के बराबर, बी का तापमान सी के बराबर, तो सी का तापमान ए के बराबर होगा। तो ये तो इसको फिजिक्स में तो पढ़ना ही, तो होम साइंस में भी पढ़ाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ऊष्मागतिकी के कितने नियम? कितने नियम? 3 नियम। कौन कौन? पहला ऊर्जा संरक्षण पे है, फॉर्मूला बोलिए पहला नियम पे, Q बराबर डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस W। एक बार क्वेश्चन पूछा था एनडीए में पूछा था, एनडीए का एग्जाम यूपीएससी लेती है। एक इंजन है जो आइसोलेट है, थर्मल आइसोलेट इंजन के लिए ऊष्मा क्या होगी? थर्मल आइसोलेट उसे कहते हैं जो ऊष्मा को लेता ही नहीं है। अगर थर्मल आइसोलेट है तो वो ऊष्मा लेगा, तो उसका डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0। तो जितना ऊष्मा देंगे उतना काम कर देगा। आगे इसी में पढ़ना है समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, नाम सुने होंगे, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसके आगे का क्लास कल समझाएंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए, और कुछ? सबका पीडीएफ दे दिए ना? क्या चीज दरोगा के फॉर्म में दिक्कत है आपको? आप लोग का फॉर्म भरते समय कहाँ दिमाग रहता है? कैटेगरी गलत डाल दिए थे। अब कैटेगरी सुधारने का ऑप्शन देगा तो दीजिएगा, एफिडेविट लगा दीजिएगा। जो आपके जोन रिक्रूटमेंट डीआईजी होगा उसके ऊपर डिपेंड है, मन करेगा तो लेगा, नहीं तो डिसमिस कर देगा। ठीक है, अब उसके डिपेंड करता है वो किस टाइप का आदमी है, क्योंकि ये स्पष्ट लिखा रहता है कि फॉर्म भरते समय कोई भी चीज की गड़बड़ी नहीं करे। आपको कैटेगरी नहीं याद था? हाँ तो वो सुन लेगा डीआईजी, उसका कोर्ट में जाके एफिडेविट बना लीजिएगा। हाँ